गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। कल हम लोगों ने 12th क्लास की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम की यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट किया था, कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे इसके अंदर वो पढ़ा था। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यूनिट के अंदर आगे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर ये लेक्चर आप लोग अच्छे से करते हो तभी आपको आगे वाला लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो कल हमने डिस्कस किया था सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड्स के टाइप क्या है, लिगेंड के ऊपर चार्जेस क्या क्या है, मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, जिसका एग्जांपल हेक्साडेंटेट का हमने पढ़ा था EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। चलो आज हम लोग एक नई टर्म के बारे में पढ़ते हैं और वो नई टर्म है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ये भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ये भी है और ये भी है। कल हमने ये पढ़ा था कि कोई मेटल है, वो कितनी साइड से लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाती है। यानी कि लिगेंड है वो मेटल को अपने क्या देता है भाई, या तो लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये जो बॉन्ड था अपना कौन सा बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का इससे क्या लेना देना है, कितनी साइड से लिगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ साइड्स विच सराउंड ए मेटल, एक मेटल को कितनी साइड से लिगेंड के द्वारा आपका सराउंड किया गया है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। कल हमने पढ़े थे मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट का मतलब है जो एक लिगेंड एक ही साइड से मेटल को सराउंड करता है। तो कितने लिगेंड दिख रहे हैं आपको यहाँ, 4। तो इस मेटल इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। मान लो यहीं पर ऑक्सोलेटो आ जाता या फिर इथाइलिन डाइअमाइन आ जाता, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इन बोला था। एक ही इन मेटल को दो साइड से सराउंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इन का एग्जांपल लेके चले ना, तो एक इन अकेला मेटल को कितनी साइड से सराउंड करता है बेटा, 2 साइड्स, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे बात समझ में। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी आपके नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 2, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर फिर भी दोनों क्या है, सेम है। आ रही है बात समझ में। कभी भी नंबर ऑफ लिगेंड देखकर कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड नहीं करना है अपन। आ रही इतनी बातें समझ में। तो इट ऑलवेज डज नॉट डिसाइड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड। सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेट के केस में ऐसा कर सकते हो तुम लोग। अगर लिगेंड मोनोडेंडेंट है तो जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, बट नॉट ऑलवेज। आगे बात समझ में, यस और नो, यहां तक देखिए। अब लिगेंड पहचान लो कि ये कौन सा लिगेंड है और कितने लिगेंड है। H2O मोनोडेंडेंट, मोनोडेंडेंट का मतलब एक H2O एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। तो कितने हैं, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। आगे बात समझ में। ऐसे ही यहाँ EN इन इथाइलिन डाइअमाइन जिसका नेम था, एक इन मेटल को कितनी साइड से सराउंड करता है, ये एग्जांपल दिखा रखा 2 साइड से। तो 3 कितनी साइड से करेंगे, 6 साइड से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि अगर लिगेंड बाइडेंडेंट है, सारी चीजें लिख रखी है आपके सामने, तो वो 2 साइड से मेटल को सराउंड करेगा। ऑक्सोलेटो है, ये भी आपका बाइडेंडेंट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। आगे हेक्साडेंडेंट का एग्जांपल लिख रखा है। हेक्साडेंडेंट का मतलब मेटल को कितनी साइड से सराउंड करता है, एक है EDTA 6 साइड से। तो इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। आ रही है इतनी बातें समझ में। सिर्फ आप यहां पर देखकर बेटा कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं करना है। क्या देखना है कि जो अपना लिगेंड है वो कौन सी कैटेगरी का है, मोनोडेंडेंट है, बाइडेंडेंट है, ट्राइडेंडेंट है,
टेट्राडेंटेट है या फिर हेक्साडेंटेट लिगेंड है। आगे इतनी बातें समझ में, ये चीजें एक्सप्लेन करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। किसको एक्सप्लेन करती है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर को। आगे देखिए नेक्स्ट टर्म, हाउ फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। दो चीजें बताई थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कल, एक तो मेटल होगी, दूसरा क्या होगा? लिगेंड। ठीक है, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो जो ये मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमें लिगेंड के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है पहले से। वो न्यूट्रल है तो उसके ऊपर 0 चार्ज होगा, अगर उसके ऊपर -1 है तो -1 चार्ज होगा, अगर प्लस चार्ज है तो उसके ऊपर +1 चार्ज होगा, -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले वाली वीडियो देखो, फिर यहाँ पे कुछ समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मेटल कौन है भाई? छोटे छोटे क्वेश्चन ही करते हैं, सबसे पहले तो यही पूछ लेता कि इसमें मेटल कौन है? आयरन है भाई, Fe। लिगेंड कौन है? लिगेंड है भाई Cn। क्या नेम बताया था इसका कल? साइनाइड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सारी रामायण एक साथ कर दो। साइनाइडो Cn मोनोडेंडेंट लिगेंड है या फिर बाय या फिर ट्राई? मोनो है भाई, एक लिगेंड एक साइड से मेटल को सराउंड करता, तो 6 कितने से करेगा? 6 से। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गया भाई 6। अब क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या फाइंड आउट करनी रहेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है कि जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लो। चलो यहाँ पर समझाती हूँ मैं तुम्हें। FeCN6 और ऊपर चार्ज दिया गया 3 नेगेटिव। अब हमें किसकी निकालनी है? Fe की, आयरन की। तो इसको मान लिया है प्लस का साइन। एक Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 और है कितने? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, इज इक्वल टू ऊपर कितना चार्ज दे रखा है? 3 नेगेटिव। आगे इतनी बात समझ में? x -1 की और 6 की गुणा भाई, -6 इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू +3, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है? आयरन के ऊपर +3। तो आंसर क्या आ जाएगा? Fe3+। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन में करोगे। मेटल कौन है? निकल है भाई। मेटल कौन है अपनी? निकल है। लिगेंड कौन है? ऐसे लिगेंड को डिनोट कर रहे हैं, कार्बोनिल CO। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये CO लिगेंड है और जब ये O छोटा आ जाए तब ये कोबाल्ट मेटल हो जाएगी CO। समझ में आ गई बात? C कैपिटल O कैपिटल C कार्बोनिल है, कैपिटल C स्मॉल O कोबाल्ट मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 27। आगे देखिए, अब एक CO मेटल को कितनी साइड से सराउंडिंग करता है? मोनोडेंडेंट है तो 1 से करेगा। ठीक है, तो 4 CO 4 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया भाई 4। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बारी। जिसकी निकालनी है उसको x मानो, प्लस का साइन। एक कार्बोनिल के ऊपर कार्बोनिल लिखवाया था न्यूट्रल लिगेंड, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, 0। कितने हैं भाई? 4। इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दे रखा, ऊपर 0 लिख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी कि इसमें जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर के अंदर। जब IUPAC लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे भाई। Fe3 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? Fe छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और ऐसे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आगे देखिए, FeH2O6 3 पॉजिटिव। मेटल कौन है? आयरन। लिगेंड कौन है? H2O, जिसको एक्वा नाम दिया था हमने। चार्ज कितना है H2O के ऊपर? न्यूट्रल है भाई, कोई चार्ज नहीं है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान ली? X। इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, 0 हो गया।
ऊपर कितना दे रखा है, +3। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी कितनी आ गई, 3। समझ में आ रही बातें। नेक्स्ट देखो, मेटल कौन है, कोबाल्ट। लिगेंड कौन है, फ्लोराइडो, F नेगेटिव। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान ली, X। एक फ्लोराइडो के ऊपर, एक फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज था, -1 है, कितने 6। कितना दे रखा ब्रैकेट के ऊपर, -3। तो कितना आ गया, x -6 इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 3 आ गई। समझ में आ गई बात। यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। ऐसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, तभी आप लोग IUPAC सीख पाओगे पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बातें। ये कब निकालनी आएगी, जब तुम्हें लिगेंड की पूरी नॉलेज होगी कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, बाइडेंडेंट है, मोनोडेंडेंट है, हेक्साडेंडेंट है, या फिर क्या है, टेट्राडेंडेंट। आगे इतनी बातें समझ में। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। K4FeCN6, इस एग्जाम्पल में और उन एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो। उनके आगे और पीछे यानी कि कोई भी आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं था। इसमें है भाई, ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है, इसमें भी आगे लगा हुआ है, इसमें आपका कहीं नहीं लगा हुआ है। आगे बात समझ में। तो इसको कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इनके ऊपर चार्ज पता होना चाहिए कितना कितना होता है। पोटेशियम, अब भाई इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, आयरन है। लिगेंड कौन है, CN साइनाइडो है। कोऑर्डिनेशन नंबर, साइनाइडो है मोनोडेंडेंट, एक साइड से मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 6 CN कितने के साथ बनाएंगे, 6 के साथ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो लिख दिया फटाफट से, कितना आ गया, 6। मेटल कौन आ गई, आयरन। लिगेंड कौन आ गया भाई, साइनाइडो CN। चार्ज कितना होता है CN के ऊपर, -1। तो आगे ये दे दिया, इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है +1, 4 है भाई, ठीक है। आयरन की x मान ही ली, एक CN के ऊपर -1, तो 6 के ऊपर -6 इज इक्वल टू 0। सबसे आसान तरीका है h, 6 -4 +, भाई तो -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2, ठीक है। यानी कि Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +2। और IUPAC में कैसे लिखेंगे, Fe सेकेंड। आगे देखिए, मेटल कौन है, निकल, लिख दो। लिगेंड कौन है, ग्लाइसिनेटो, कल बताया था। कैसा लिगेंड है ग्लाइसिनेटो, बाइडेंडेंट लिगेंड, 2 साइड से मेटल को सराउंड करता है। तो 2 ग्लाइसिनेटो कितनी साइड से करेंगे, 4 साइड से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 4 हो गया भाई, ठीक है। अब निकालिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल की क्या मान ली, x मान ली। एक ग्लाइसिनेटो के ऊपर कितना चार्ज था, -1। तो 2 के ऊपर कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 2। यानी कि निकल के ऊपर कितना चार्ज है, +2, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1, 2 के ऊपर +2। मेटल कौन है, मरकरी। लिगेंड कौन है, I नेगेटिव। एक आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज, तो 4 के ऊपर कितना हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, +2, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, मरकरी और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आ रही है सारी बातें समझ में। नेक्स्ट देखिए, मेटल कौन है, कार्बो, ये अपनी कोबाल्ट, CO। लिगेंड कौन है, 2 टाइप के आ गए भाई, एक तो NH3 और एक Cl3। NH3 का नेम क्या था, अमाइन। Cl का नेम क्या था, क्लोराइडो। अमाइन कैसा है, मोनोडेंडेंट है। Cl भी कैसा है, मोनोडेंडेंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6, ठीक है। अब निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट।
कोबाल्ट की मान ली X, अमाइन होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, 0। एक Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो 3 के ऊपर -3 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। इस तरह से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। यहाँ से हम पीछे वाला सारा ही कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंडेंट है, डाइडेंडेंट है, चार्ज कितना है, सेंट्रल मेटल कौन है, लिगेंड कौन है, इसका नेम क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें IUPAC नेमिंग करने में आगे हेल्प करेगी। नेक्स्ट देखिए, मेटल कौन है? CO कोबाल्ट। लिगेंड कौन है? NH3 अमाइन। कैसा है अमाइन? मोनोडेंडेंट। कितने हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बेटा? 6 हो गया। मेटल कौन है? कोबाल्ट है। लिगेंड कौन है? NH3 अमाइन। ठीक है, ये क्या? फिर Cl3 बाहर। एक बात और ध्यान रखनी है, कल नेमिंग करवाएंगे तब, जब ये Cl अंदर है तब तो इसका कुछ और नाम है, जब ये बाहर पड़ा है ब्रैकेट से तब कुछ और नाम है इसका। ठीक है, ये सारी बातें कल करेंगे, आज कंफ्यूज नहीं करते आपको। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, रूल के अकॉर्डिंग चलते जाओ। कोबाल्ट की निकालनी है, X मान ली। NH3 के ऊपर चार्ज 0, कुछ फर्क नहीं पड़ना। Cl3, एक Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो 3 के ऊपर -3 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा, 0 लगा दो। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा? +3। समझ में आ रही है बातें? आगे देखो, K3, एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1, 3 के ऊपर +3, मेटल कोबाल्ट है, X मान ली। NO2 नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेम क्या बताया था? नाइट्राइटो। NO2 है तो नाइट्राइटो N, अगर ONO होता तो नाइट्राइटो O। एक के ऊपर चार्ज होता बेटा -1, तो 6 के ऊपर -6 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ गई? +3। NO2 नेगेटिव मोनोडेंडेंट लिगेंड है, साथ में एनायनिक भी है, और साथ में इसके पास दोनों एटम्स के पास ऑप्शन है आपके मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की, इसलिए इसका स्पेशल कैटेगरी का नेम आया था एम्बीडेंडेंट लिगेंड। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। आ रहा है मजा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना भाई, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करवा दिए। ये 2 क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करके देखना। आगे देखिए, आगे भी है क्या? ओ भाई साहब, देखो भाई, मेटल कौन है? निकल। लिगेंड कौन है? Cl। एक निकल, मान ली ऑक्सीडेशन स्टेट वही X, एक Cl के ऊपर चार्ज होता माइनस का, एक 4 के ऊपर -4, किसके बराबर दे रखा? -2। X की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? Cl नेगेटिव कैसा लिगेंड है? मोनोडेंडेंट, यानी कि एक ही साइड से करेगा, तो 4 कितनी साइड से करेंगे? 4 साइड से। आगे है भाई, मेटल कौन है? रुथेनियम, Ru। ठीक है, लिगेंड कौन है? अमाइन और क्लोराइडो। ये कल पंगा होगा कि लिगेंड जब डिफरेंट है तो उसका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना, ये कल की बात है। इसके ऊपर ये न्यूट्रल है भाई, इसके ऊपर -1 चार्ज होता, दोनों मोनोडेंडेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। इसके ऊपर चार्ज निकालिए, रुथेनियम के ऊपर मान लिया X, इसके ऊपर ये न्यूट्रल होता भाई NH3, Cl के ऊपर -1 इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा? +K2। X की वैल्यू कितनी आ गई? +K3। आगे बातें समझ में? ऐसे हम लोगों ने किसी के भी ऊपर, चाहे ऊपर चार्ज दे रखा हो, चाहे आगे दे रखा हो आपका आयन, चाहे पीछे दे रखा हो, सारे के सारे एग्जांपल सोल्व कर लिए किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के। इससे आपको सभी बातों का पता चल गया, लिगेंड का नेम क्या है,
किस टाइप का है, चार्ज कितना है, लिखना कैसे। आगे देखिए, अब जब लिगेंड टॉपिक कर ही रहे हैं तो इसको बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक करवा ही देते हैं। वैसे ये बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता भाई, चाहे कौन सा भी बोर्ड हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वजह से। तो ये लिगेंड्स है, वैसे तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सारी पढ़ ली थी, एम्बिडेंडेंट होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, कल पढ़ा था हमने, एनायनिक, न्यूट्रल, मोनोडेंडेंट, बाइडेंडेंट या फिर हेक्साडेंडेंट। उनके अलावा 2 टाइप के लिगेंड और होते हैं बेटा, दैट इज नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड, और नॉन क्लासिकल या फिर पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक है, इन दोनों का क्या पंगा है भाई, वो देखो। नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, अब तक तो हमने ये पढ़ा कि जो लिगेंड है वो मेटल को अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लिगेंड दूसरा काम भी कर सकते हैं। दूसरा काम क्या, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकते हैं वापस। आ रही बात समझ में। ठीक है, क्लासिकल लिगेंड तो वो होंगे जो सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे बस, इनको मेटल से वापस कोई लालच नहीं होता इलेक्ट्रॉन लेने का। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। ये क्लासिकल के एग्जांपल है, OH नेगेटिव, NH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव एटसेट्रा। आगे आते हैं बेटा नॉन क्लासिकल पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये जो लिगेंड है भाई, इनके मन में आ जाता है लालच। ठीक है, लालच कैसे, ये मेटल को बोलते हैं हम लोग तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वापस कर हमारे। ठीक है, तो लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिए बाय कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब तक तो हम पढ़ते आ रहे थे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लेकिन नॉन क्लासिकल वाले पाई भी बना सकते हैं। यानी कि जो ये जिस बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हो, सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। और एक काम और क्या करते हैं एक्स्ट्रा, मेटल से वापिस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू, बैक बॉन्डिंग के थ्रू। कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू बेटा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू। और इसी बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जेटिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक बॉन्डिंग। जिस बॉन्ड से बनती है उसको बोल देते हैं सिनर्जेटिक बॉन्ड। आ रही बात समझ में। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, सिनर्जेटिक इफेक्ट या फिर पाई बैक बॉन्डिंग। 2 नंबर में वो आ सकता है भाई, किस इफेक्ट से, सिनर्जेटिक इफेक्ट से। आगे बात समझ में। क्लासिकल नॉन क्लासिकल का कोई जिक्र नहीं है, वहां पर सिर्फ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिनर्जेटिक इफेक्ट इन मेटल कार्बोनिल। आगे बात समझ में। तो ये पाई बैक बॉन्डिंग ये लिगेंड कर सकते हैं भाई। ये आ गया तुम्हारा कार्बोनिल, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्लासिकल कौन से, जो सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे बाय कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। और नॉन क्लासिकल कौन से, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं सिग्मा और पाई से, बट वापिस भी ले रहे हैं बाय ये बैक बॉन्डिंग और सिनर्जेटिक बॉन्डिंग। आगे देखो भाई, जो ये नॉन क्लासिकल है ये भी 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के क्या, एक तो मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे पाई बॉन्ड। यानी कि जब मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और पाई बॉन्ड के थ्रू भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो 2 टाइप कौन से हुए, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। एक्सेप्ट हमेशा किससे करेंगे, पाई बैक बॉन्डिंग से। लिख लो, चाहे यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग लिख भी रखा, पाई एक्सेप्टर। बात समझ में आ गई। और देने के 2 तरीके हो सकते हैं, सिग्मा भी और पाई भी। लेने का मेटल से इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास एक ही तरीका है, पाई बैक बॉन्डिंग। तो 2 टाइप कौन कौन से हुए बेटा, 2 टाइप हुए। पहला टाइप है सिग्मा डोनर, डोनर तो सिग्मा है बट पाई एक्सेप्टर, एक्सेप्ट पाई बॉन्डिंग से कर रहा है। इसको देखो बड़े ही ध्यान से, ये डायग्राम बनाए गए हैं, यहाँ पर प्लस का साइन कर दो। ये मेटल है, ये कार्बोनिल एज ए लिगेंड। ठीक है, अब कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये दिखा रखे, कार्बोनिल के पास तो इलेक्ट्रॉन है मेटल को देने के लिए। ठीक है, तो
इसकी आपस में बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई भाई यहाँ, और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। आगे बात समझ में, ठीक है। लिगेंड ने अपना काम कंप्लीट किया, लेकिन इसके मन में अब लालच भी आ गया कि जो मेटल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं D5 D6 D7, कुछ ना कुछ तो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जो कि कल बताएंगे। वो किसकी वजह से आती है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से आती है। कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है, जो p ऑर्बिटल्स है, वो भी खाली पड़े हैं भाई, ठीक है। उसके साथ मेटल के d ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इसी बॉन्डिंग को बोला जाता है पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा? डी ऑर्बिटल के अंदर मेटल कौन से ब्लॉक की लेते हैं? डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक कौन से एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने कार्बन के पाई स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ क्या की है? बॉन्डिंग की है। जो 12th ये जो 11th क्लास है उसके चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और वहां से पता चलता है इसका बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का, यानी कि जिसके ऊपर स्टार लग जाए वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। बात आ रही समझ में, ठीक है। मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो फील्ड होते हैं, और कार्बोनिल का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है पाई स्टार 2p, वो क्या होता है भाई? अनफील्ड होता है। इसी बॉन्डिंग को बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। क्या इफेक्ट पड़ता है भाई इसका कंपाउंड के ऊपर, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। जब पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, किस किस के बीच में हो रही है? मेटल के बीच में और कार्बोनिल के कार्बन के बीच में। तो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से जो इनके बीच की जो ये बॉन्ड है ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग। और तुम्हें पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के अपोजिट रिलेट करते हैं। कैसे? अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कम, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे क्या है? अपोजिटली रिलेट करते हैं। अब इनके बीच का बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो गया यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से साफ साफ लिख रखा है, कंक्लूजन क्या है? MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि मेटल और कार्बोनिल के C के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो गई, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। अब जब कार्बन की किसके साथ बॉन्डिंग हो रही? ऑक्सीजन के साथ। अब जब इसके साथ बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो सीधा सा फंडा है भाई, इसके साथ बॉन्डिंग क्या होगी? कम। बात समझ में आ रही हो? डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, कैसे भी जैसे मन करे। दो भी लोगों के बीच की बॉन्डिंग किसी तीसरे के साथ बॉन्डिंग होने से क्या हो गई? कम हो गई। तीसरा बंदा आ गया भाई बीच में, ठीक है। तो अब इसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग कैसी होगी? वीक होगी, कमजोर होगी। तो MC मेटल की और कार्बोनिल के कार्बन की बॉन्ड तो हो रही स्ट्रॉन्ग, लेकिन कार्बोनिल के कार्बन की और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई बेटा वीक। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर वीक हो गई, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। आ रही है बात समझ में? दोनों के बीच की बॉन्डिंग कम क्यों हुई? बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी हो रही है? MC बॉन्ड की। कम किसकी हो रही है? CO बॉन्ड की। CO बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बट बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? ज्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में। 3-4 कंपाउंड दे देगा तुम्हें, ठीक है, और पूछेगा बताइए इनमें से सबसे ज्यादा MC बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, MC बॉन्ड लेंथ किसकी है, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, CO बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा किसकी? 4 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और क्वेश्चन हर बार आता है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है? यस और नो? ये था अपना पूरे का पूरा कंसेप्ट किसका? पाई बैक बॉन्डिंग का। इसके बाद देखिए दूसरी टाइप थी इसकी, वो तो थे सिग्मा डोनर, दे तो रहे थे सिग्मा बॉन्ड से, ले रहे थे पाई बॉन्ड से। अब भाई पाई डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन मेटल को दे भी पाई बॉन्ड से रहे हैं और पाई बॉन्ड से एक्सेप्ट तो करने ही थे।
यानी कि लिगेंड विच डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू मेटल एंड आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल थ्रू बैक बॉन्डिंग। जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे भी पाई बॉन्ड के थ्रू ले रहे हैं और ले भी पाई बॉन्ड के थ्रू ले रहे हैं, तो क्या हो गए, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। इसके एग्जाम्पल क्या, इथाइलिन, बेंजीन और इथाइलिन का यूज आपके एक जीएस साल्ट है उसके अंदर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल किस चीज का है, यानी कि इसमें किस टाइप के लिगेंड यूज हुए हैं, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। आ रही बातें समझ में। इन सब के PYQs 3-4 लेक्चर होने के बाद हम लोग कंबाइन लेके आते हैं तीनों चारों लेक्चर्स के, जो आपकी नीट IIT मेन लेवल के होते हैं, जिससे BSc एग्रीकल्चर तो आपका चुटकियों में हो जाता है। आ रही है बातें समझ में, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए तो आप लोग एग्जाम हट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोज ऑलमोस्ट रेगुलर भेजी जाती है। हो सकता है दिन मतलब 1-2 दिन बीच में ना भी हो, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह से होता है बेटा, कई बार लाइट नहीं आती, कई बार टीचर एब्सेंट हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम सबको हो सकती है, सबका ही सादा जीवन है यहाँ, ठीक है। और पढ़ते रहिए। अगर इससे पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लेना, तभी लेक्चर ये समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आया तभी लेक्चर तीसरा समझ में आएगा, आगे बढ़, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, परिणाम आपको 100% मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।